आदमी अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान होता है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र, अपने राज किसी को भी मत बताओ, ये तुम्हें खत्म कर देगा। एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है, एक ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान और एक स्त्री की ताकत उसकी खूबसूरती, यौवन और मधुर वाणी में होती है। जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं। भाग्य के विपरीत होने पर अच्छा कर्म भी दुखदाई हो जाता है। पृथ्वी सत्य पे टिकी हुई है। ये सत्य की ही ताकत है जिससे सूर्य चमकता है और हवा बहती है। वास्तव में सभी चीजें सत्य पे टिकी हुई है। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है। जो हमारे दिल में रहता है वो दूर होके भी पास है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं रहता वो पास होके भी दूर है। जैसे एक सूखा पेड़ आग लगने पे पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को खत्म कर देता है। ऋण, शत्रु और रोग को समाप्त कर देना चाहिए। वन की अग्नि चंदन की लकड़ी को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकते हैं। आलसी का न वर्तमान होता है न भविष्य। सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने जैसी दिखाई पड़ती है, अर्थात सत्संग का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। दोषहीन कार्यों का होना दुर्लभ होता है। पहले निश्चय करिए, फिर कार्य आरंभ करें। मनुष्य की वाणी ही विष और अमृत की खान है। आत्मविजयी सभी प्रकार की संपत्ति एकत्र करने में समर्थ होता है। जहां लक्ष्मी का निवास होता है वहां सहज ही सुख सुविधाएं आ जुड़ती हैं। प्रकृति का कोप सभी कोपों से बड़ा होता है। दंड नीति से आत्मरक्षा की जा सकती है, आत्मरक्षा से सबकी रक्षा होती है। मूर्ख लोग कार्यों के मध्य कठिनाई उत्पन्न होने पर दोषी निकाला करते हैं। जो अपने कर्तव्यों से बचते हैं वे अपने आश्रितों परिजनों का भरण पोषण नहीं कर पाते। व्यक्ति अकेले ही पैदा होता है और अकेले ही मर जाता है, और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है। वह अकेले ही नर्क या स्वर्ग जाता है। दूसरों की गलतियों से भी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि अपने ही ऊपर प्रयोग करने पर तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। आपका हमेशा खुश रहना आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। मूर्खों से अपनी तारीफ सुनने से अच्छा है कि आप किसी बुद्धिमान की डांट सुने। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ ना हो, ये कड़वा सच है। सेवक को तब परखे जब वह काम ना कर रहा हो, रिश्तेदार को किसी कठिनाई में, मित्र को संकट में और पत्नी को घोर विपत्ति में। जैसे ही भय आपके करीब आए उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दीजिए। विद्या को चोर भी नहीं चुरा सकता। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी मां के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। थैंक यू।